कि मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करूं। देखो भैया, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं आपको आज एक केस स्टडी देता हूं आपको, और ये केस स्टडी दूंगा मैं आपको बजाज कंज्यूमर केयर की। ये जेंटलमैन जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बने इस कंपनी के बजाज कंज्यूमर केयर, जिसने बजाज वो बादाम का तेल होता है आमंड ड्रॉप, तो इन्होंने बड़ा अच्छा मॉडल बनाया। ये क्या कहते हैं कि ऐसा करो धंधा जिसमें प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट होनी चाहिए 1/3, प्रोडक्ट को बेचने की और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की और बाकी सारे खर्चे की कॉस्ट होनी चाहिए 1/3, और मार्जिन भी होना चाहिए 1/3। यानी कि अगर आपको 100 रुपया मिलता है, 100 रुपए का माल बेच रहे हो, तो 33 रुपए में माल बन जाना चाहिए, 33 रुपए में माल बिक जाना चाहिए और 33 रुपए का प्रॉफिट घर पे आना चाहिए। बड़ा अच्छा मॉडल था ये। उसने डिवाइड किया अपने पूरे बिजनेस को 3 हिस्सों के अंदर। तो ये जो आपको मालूम है बजाज आमंड ड्रॉप तेल, ये जो हेयर ऑयल है, ये 1000 करोड़ का टर्नओवर करता है। ये 325 करोड़ रुपए में ये माल बनाता है, यानी कि जो 100 रुपए की शीशी बेचता है वो 33 रुपए की बनती है। उसके बाद 33 रुपए ये बांट देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में, टीवी की एड में, रिटेलर को, सुपर स्टॉकिस्ट को और एम्प्लॉयज को, उन सबको उस 33 रुपए में पैसा खर्च करता है, उसमें खर्चा निकालता है, और बचा हुआ 33 रुपया ये घर लेकर के आता है। यानी कि हर 100 रुपए में 33 रुपए घर लेकर के आता है ये। और तभी इसकी कंपनी आज सेफ हो गई। जितना प्रॉफिट कमाएगा उसको ढंग से वापस लगा सकता है। भैया प्रॉफिट तुम्हें बनाना थोड़ा बहुत जरूरी इसलिए ताकि कंपनी चलती रहे। चैरिटी इज नॉट स्केलेबल, दान स्केलेबल नहीं होता, एम्पावर करना पड़ता है अपनी कंपनी को भी। तो 33% कॉस्टिंग, 33% डिस्ट्रीब्यूशन और 33% ग्रॉस मार्जिन, बड़ा अच्छा मॉडल है। बहरहाल फिर भी मुझे मालूम है कि अभी भी आपको पूरी तरह समझ में नहीं आया कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्ट के प्राइस के लिए सबसे पहले समझिए कि एंड कंज्यूमर का प्रोफाइल क्या है। भाई सब लोगों को काम आने वाला, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, कभी भी करोगे, अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो या कभी भी करोगे, तीनों के तीनों कैटेगरी के लोग मेरी बात सुन लो। प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करने से पहले एंड कंज्यूमर का प्रोफाइल देखो। भैया कस्टमर है कौन आपका, कभी गड़बड़ नहीं करने का। आपका कस्टमर कौन है? क्या आपका कस्टमर, यार इधर कोई गेट पे खड़ा है, प्लीज कैन यू प्लीज टेल हिम, हाँ इट इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग मी, थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, यहाँ कैमरा पे मैं फोकस करना चाहता हूं। आपका कस्टमर एग्जैक्टली है कौन? क्या आपका कस्टमर वैल्यू फॉर मनी है? क्या आपका कस्टमर वैल्यू फॉर मनी का मतलब है वो कस्टमर जिसको सस्ता माल चाहिए, उसको अच्छी क्वालिटी का माल दो, सस्ता माल, या आपका कस्टमर ऐसा है जो बहुत लो प्राइस पे लेना चाहता है, चाइनीज गुड्स मार्केट का कस्टमर है, या अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट है आपकी, ऐसी जगह मार्केट है जहां पे बड़ी एक ऑर्गेनिक मोनोपोली आपको मिल गई है, या फिर एक प्रीमियम कस्टमर है जिसको हाई क्वालिटी हाई प्राइस पे चाहिए, मर्सिडीज, गुच्ची, लुई विटॉन, वो प्रीमियम कस्टमर है। तो प्राइस से पहले या तो अपने कस्टमर डिसाइड करो, दूसरा अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करो, एक्चुअली आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आपको कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो आपका प्राइसिंग कभी ठीक नहीं हो सकता। तो कॉस्टिंग पे काम करो, आप कॉस्टिंग को कंट्रोल करो, आपका प्राइसिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है। जूस की बोतल बनाते हो तो देखो निकालो कि पर बोतल कॉस्ट कितनी आ रही है। बाल काटते हो तो देखो निकालो कंघी की कॉस्ट क्या है, कैंची की कॉस्ट क्या है, किराए की कॉस्ट क्या है, पानी की बोतल की कॉस्ट क्या है, कुर्सी की कॉस्ट क्या है, वैक्स की कॉस्ट क्या है, बिजली के बिल की कॉस्ट क्या है, एम्प्लॉय की तनख्वाह की कॉस्ट क्या है, उन सबको आप टर्नओवर से निकाल के, इसका हम फ्रेमवर्क देते हैं बहुत डिटेल में अपने कोर्सेज के अंदर, लेकिन फिर भी आपको यहां मैं बता रहा हूं कि कॉस्टिंग और प्राइसिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। तीसरा, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो कि क्वांटिफाई करो अपनी वैल्यू को। अगर सामने वाले को समझ में आ जाएगा भैया मैं 100 रुपए का माल लेता हूं लेकिन मुझको 200 का फायदा देता है, तो वो आपको 100 की जगह 150 भी दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है उसको फायदा 200 का हो रहा है। तो सामने वाले को जो अगर आप वैल्यू दिखाने लग गए कि कितना क्या बेनिफिट दे रहे हो उसको, उसके बेसिस पे भी आप प्राइस बना सकते हो। जैसे आप उसको बोल सकते हो कि मैं तेरा 100 रुपया बचाऊंगा, उसमें से 20 रुपए ले जाऊंगा। अरे वो कहेगा भाई ले जा यार, 20 की जगह 25 भी ले जा। ऐसे आप उसको ये नहीं समझाते और खाली 5 रुपए भी मांगते, 100 में से आपको देने में बड़ा दिक्कत करता। ऐसे 100 में 5 रुपए भी नहीं देगा आपको। कस्टमर आजकल बहुत तेज है, इंडिया में प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। लेकिन अगर आपने उसको दिखा दिया कि भैया पहले तेरे को 100 दिलाऊंगा, उसमें से मैं 25 लेके जाऊंगा, वो कहता ठीक है ले जा 25, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वांटिफाई करके दिखाओ वैल्यू, उसको गणित लगा करके दिखाओ, उसको बताओ कि भैया तेरा कितने रुपए का खर्चा मैंने घटाया, तेरे को कितने रुपए का नया कस्टमर दिलाया। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्या? अगर मैं जल्दी चल रहा हूँ थोड़ा धीरे बोल देता हूँ, जरा उसको समझाओगे आप कि भाई तू मेरा कस्टमर है, मैंने तेरे कितने रुपए के नए कस्टमर लेके आया, मेरे कारण तेरे कितने रुपए का मैंने खर्चा घटाया, मेरे कारण मैंने कितने रुपए की तेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, मेरे कारण मैंने कितने रुपए का तेरा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, मैंने तुझे कितने रुपए का स्केल कर दिया बिजनेस, कितने रुपए की तेरी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का मैं तुझको लाभ दिलाया, कितने रुपए के कस्टमर को जोड़े रखा। थोड़ा क्वांटिफाई करके दिखाओ, उसको गणित समझा दो, तेरा इतने रुपए का फायदा, इसमें से इतना लूंगा, तो वो दे देगा आपको। स्ट्रैटेजीज है सारी, हमारी एक्सपर्टीज इस पे है। इस वीडियो पे लगे रहिएगा, आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा कंटेंट मिलेगा हाईएस्ट स्पीड पे। जब मैं लाइव करने वाला हूं ना, समझ जाना भैया डॉक्टर बिंद्रा के लाइव पे हाई स्पीड पे बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। दूसरा, जब आप धंधा कर रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग यूनिट को समझो, डीएमयू बोलते हैं इसको, डीएमयू। जो आपका माल खरीद रहा है, देखो वो क्या अपने लिए खरीद रहा है, किसी और के लिए खरीद रहा है। अगर वो किसी और के लिए खरीद रहा है तो कम खर्च करेगा, अपने लिए खरीद रहा है तो ज्यादा खर्च कर लेगा।
जो माल खरीद रहा है चाहे वो किसी और के लिए खरीद रहा हो, उसको प्रभावित करना जरूरी है भैया। जैसे बायजूस जब अपनी ऐप बेचता है बच्चे के लिए, तो बच्चे की बात नहीं करता, पापा की फोटो दिखाता है साथ में, क्योंकि मम्मी जो है ना वो इन्फ्लुएंसर है, लेकिन डिसाइडर बायर नहीं है। डिसाइडर बायर पापा है अपने इंडिया के अंदर, तो इसलिए शाहरुख खान को पापा दिखाता है बायजूस में वो। और जो बच्चा है वो कंज्यूमर है, इसलिए बच्चे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता बायजूस, इंपॉर्टेंस देता है पापा को। डिसीजन मेकिंग यूनिट पहचानो आपके यहाँ कौन है। जब प्रेस्टीज आया था ना, क्या बोला, जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। उसने दोनों को पकड़ लिया, बीवी भी आ गई और शौहर भी आ गया, दोनों आ गए, अब बात बन गई। या फिर आप ये भी देखो कि कस्टमर के पास ऑप्शन कितनी है, उस हिसाब से समझ में आएगा भैया कितने रुपए का माल बेचूं। अगर कस्टमर के पास ऑप्शन ज्यादा है तो आपको कम सस्ता बेचना पड़ेगा, कस्टमर के पास ऑप्शन कम है तो आपको महंगा बेच, तो आप महंगा बेच सकते हो। कस्टमर के पास ऑप्शन ना हो, जितनी ज्यादा ऑप्शन उतना ज्यादा ऑब्जेक्शन। तो इसलिए चेक करोगे कस्टमर के पास कितनी ऑप्शन है और वहीं से बात बन सकती है। और या फिर आप ये देखो कि जो आप माल लेकर के आए हो, देखो सारी स्ट्रैटेजी समझनी बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। मैं बहुत तेज स्ट्रैटेजी देता हूं और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। मालूम क्यों? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट देता हूं, ये मेरी आदत है। कई बार शुरू में लोग बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा इतना जल्दी कैसे बोलता है यार, इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं 1 घंटे का माल 10 मिनट में दे देता हूं आपको, सामने वाले का टाइम सेव हो जाता है। ये चेक करो कि जो माल आप बेचने वाले हो वो माल अभी इंडस्ट्री में नया है कि बहुत लोग बेच रहे हैं। अगर इंडस्ट्री में नया है तो पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर बहुत लोग बेच रहे हैं तो पैसा कम मिलेगा। ये चेक करो कि आप 2-3 गुना भी लोग ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर या फिर उसको इतना तो आपको समझना बहुत जरूरी है भैया कि देखो मैं अडॉप्शन कर्व के शुरुआती हिस्से में हूं कि आखिरी हिस्से में हूं। क्या मैं सनराइज हूं या मैं सनसेट वाली धंधे में घुस गया हूं? सनसेट वाले में घुसोगे तो पैसा कम मिलेगा, राइज में घुसोगे तो ज्यादा मिल जाएगा। और एक बात बताऊं तो कमाल की एप्पल स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ड्रॉप द प्राइस एट द लेटर स्टेज। समझे नहीं? हाँ, एप्पल जब आता है शुरू में महंगा, बाद में एकदम धीरे 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 नीचे गिराता है। शुरू में सस्ता बेचोगे ना, पोजिशनिंग हो जाएगी। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। अरे भाई मेरे खिलाड़ी व्यापारी दोस्तों, पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। सस्ते की पोजिशनिंग हो गई, कभी भी शाओमी अपना फोन अब 50,000 से ऊपर का बेचने की कोशिश करेगा तो नहीं बेच पाएगा। रियलमी 70,000 रुपए का फोन बेचने की कोशिश करेगा, नहीं बेच पाएगा। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। उसको मालूम है जिसकी पोजिशनिंग शाओमी की 10,000 से 30,000 के बीच में घूमती है या 10,000 से 25,000 के बीच में घूमती है। पोजिशनिंग बहुत बड़ी चीज है। तो शुरू में अपने आप को महंगा रखो, लेकिन बाद में सस्ता लेकर के आओ तो लोग खरीद लेंगे आपको। ड्रॉप द प्राइस एट द लेटर स्टेज।